हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन में इन एट ऑन का प्रयोग, जिसे आप सिलेबस पूर्ण करके आप अच्छी तरीका से 90% आप क्लियर कर सकते हैं। जो कि अलग आप एडवांस बुक या कोई भी नहीं पढ़ने होगा, इसका गारंटी लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को डिटेल से देखना, लास्ट एंड तक देखना, क्योंकि आपको जब तक पूरा वीडियो अच्छा ना लगे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पुष्पराज स्टडी जोन। जो कि आज का टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशन। छोटा सा वर्ड है, लेकिन एग्जाम में बहुत ही पावरफुल होगा। जो कि हम शुरू करेंगे बच्चों पार्ट वाइज से, जिसे हम सीखेंगे व्हाट इज द प्रीपोजिशन। व्हाट इज द प्रीपोजिशन। ठीक है, पार्ट वाइज शुरू करेंगे बच्चों। पहला है व्हाट इज द प्रीपोजिशन। व्हाट इज द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पोजीशन प्रीपोजिशन को हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है, तो प्रीपोजिशन का डिफिनीशन लिखेंगे बच्चों। डेफिनेशन डेफिनेशन में देखेंगे कि व्हाट इज द डिफिनीशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशन का डिफिनीशन होता है वर्ड शोइंग रिलेशन। जो वर्ड होते हैं, वर्ड वर्ड शोइंग रिलेशन, शोइंग रिलेशन, word showing relation between noun pronoun, relation between क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं। एंड अदर वर्ड अदर वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं। जैसा आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल रहेगा तो द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, जैसे आप देखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। बुक क्या है, जो कि टेबल के ऊपर रखी है। आज का हम सेशन देखेंगे इन एट ऑन का प्रयोग। कहाँ पे इन करेंगे, कहाँ पर एट, कहाँ पर ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो द बुक इज ऑन द टेबल, तो जो किताब है कहाँ पर रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। ऑन का उपयोग करेंगे ऊपर की लिए। बच्चों अगला जो हम दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो ही के मात्र नहीं। अगर एग्जाम्पल जो जो देखें एग्जाम के बेसिक पॉइंट पर, तो इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो जो आपका टिप रहेगा, तो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है, तो हमारा पार्ट 2 है, पार्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या रहेगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। बच्चों जो दूसरा पार्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। पार्ट 2 प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसके बारे में सीखेंगे। जो प्रीपोजिशन होता है वह टाइम पर कैसे पहुंच सकता है, कर सकता है। तो उसके लिए हम टाइम का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन में टाइम के लिए एक्चुअली प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखेंगे एट। एट का प्रयोग हम कब करेंगे, एट का प्रयोग हम करेंगे एग्जैक्ट टाइम के लिए। किस टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए। एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम का वैल्यू दिखाएगा। और ऑन का जब प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग होगा डे या डेट के लिए। किसके लिए, डे बच्चों और डेट के लिए। जब कभी हम प्रयोग करेंगे तो ऑन का प्रयोग डे और डेट के लिए करेंगे। अगर हम इन का प्रयोग करेंगे, इन अगर हम इन का प्रयोग करेंगे तो उसमें मंथ, ईयर या लॉन्ग टाइम का प्रयोग करेंगे। मंथ, उसके बाद में ईयर, और या फिर क्या आ जाए, लॉन्ग टाइम आ जाए, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे लॉन्ग टाइम। यानी अगर व्यक्त के लिए अगर प्रयोग करेगा, तो अगर
कोई मिलना चाह रहा है तो हम बताएंगे कब मिलना चाह रहा है, तो वह मंथ में, इस मंथ में मिलना चाह रहा है, अगले साल मिलना चाह रहा है, या इस साल मिलने जा रहा है, और लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद मिलने आ रहा है। तो इसलिए हम इन का प्रयोग करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल बच्चों जो इसका एग्जाम्पल रहेगा एट 5 o'clock, कब वो मिलने आ रहा है, एग्जैक्ट टाइम के लिए, तो 8, उसके बाद में 5 o'clock, 5 o'clock, तो इसका प्रयोग हो जाएगा, जो 8 का प्रयोग है तो एग्जैक्ट टाइम बताएगा कितने टाइम बजे वहां मिलने आ रहा है, तो 5 o'clock, 5 बजे मिलने आ रहा है, ठीक है। और ऑन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, दूसरा ऑन मंडे, ऑन मंडे, ठीक है बच्चों। जब हम ऑन का प्रयोग करेंगे तो ऑन मंडे जैसे डे के लिए या डेट के लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो कब मिलने आ रहा है, तो मंडे को मिलने आ रहा है। उसके बाद में अगर हम इन का प्रयोग देखें तो इन का प्रयोग होगा, जैसे इन लिख दिए, उसके बाद में 2025, जो कि 26, ठीक है, 2026 आने वाला है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इन कब आ रहा है वहां मिलने हमसे, 2025 या 2026 के जनवरी के मंथ में शुरुआत के वह मिलने आ रहा है हमसे। तो इसलिए अगर हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो ट्रिक होगा एट इज इक्वल टू क्लॉक ऑन कैलेंडर डेट या इन पीरियड का प्रयोग करेंगे। अगर हम पार्ट 3 देखें बच्चों, तो पार्ट 3 हमारा रहेगा एकदम इजी, जिसे आप हल कर सकेंगे अच्छे से। देखते हैं पार्ट 3 का प्रयोग। क्या है पार्ट 3, पार्ट 3 में बच्चों हम देखने वाले जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, कि उस हम इसको स्थान के जगह पर कैसे प्रयोग करेंगे। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, अभी हमने जो सीखा था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए, अब हम क्या कैसे सीखेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए, स्थान के लिए। तो हम जब प्रयोग करेंगे, अगर इन शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्या प्रयोग हो रहा है, इन शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो हम देखेंगे कि वह कब प्रयोग किया जा सकता है। तो हम उसे प्रयोग करेंगे, जैसे एरिया, वह किस एरिया में रह रहा है, तो इन एरिया में, इन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में एरिया का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में कहाँ पे रह रहा है, तो इन रूम में रह रहा है। फिर उसके बाद में इन सिटी में रह रहा है। तो इन सब शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। इनके लिए अगर हम ऑन का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऑन का बच्चों अगर ऑन का प्रयोग करेंगे तो सरफेस के लिए प्रयोग करेंगे, सरफेस, सतह के लिए, सरफेस, सतह के लिए। और उसके बाद हम एड का प्रयोग कर रहे हैं, एड बच्चों, एड का प्रयोग होता है पॉइंट या प्लेस के लिए। किसके लिए, पॉइंट या प्लेस के लिए, पॉइंट या प्लेस के लिए। अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो एट पॉइंट, इस जगह पर, जैसे हमने इन टारगेट को निशाना किया, तो हमें बताएगा कि इन पॉइंट पर, तो एट पॉइंट बताएंगे, इसको एट पॉइंट पर एक्शन लेना है, ठीक है, क्या लेना है, एक्शन। इसलिए हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे एट का, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगला जो हमारा पार्ट है वह क्या रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, एग्जाम्पल जो रहेगा पहला इन के लिए रहेगा, उसके लिए हम देखेंगे, जैसे इन आ रूम, इन आ रूम, इन आ रूम किसके लिए, वह एरिया में या रूम के लिए। तो यह रूम के लिए प्रयोग हो रहा है, तो इन आ रूम, एक रूम में है, रह रहा है या है। अगर हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल किसके लिए, ऑन के लिए, ऑन के लिए, तो ऑन रहेगा ऑन दी टेबल, जो किताब कहां पर है, ऑन दी टेबल पर, टेबल यानी मेज पर रखी हुई है। फिर उसके बाद में हम एड का प्रयोग कैसे करेंगे, एड का प्रयोग करने के लिए एग्जांपल के लिए एट द स्टेशन, कहां पर है वो, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। स्टेशन कैसे है, एट द स्टेशन, क्योंकि वह उस समय के लिए प्रयोग हो रहा है कि जो उस पॉइंट या प्लेस जगह पर है,
तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे, एट द स्टेशन। इस समय वह कहाँ है, तो उस स्थान पर, कहाँ पर, स्टेशन पर, इसलिए हम इनका प्रयोग करेंगे। अगर हम एग्जाम जो देखें कि एग्जाम के बेस पर हम इसे कैसे प्रयोग करेंगे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जैसे हम इनका प्रयोग करेंगे तो इन दिल्ली, जो मेरा दोस्त है, माय फ्रेंड है, वो कहाँ रह रहा है, इन दिल्ली। कहाँ पे रह रहा है, तो दिल्ली में रह रहा है। उसके बाद में हम इसका अगर पूरा सेंटेंस देखें कि इन और एट का अगर जो मिलाप करें तो देखें तो एट के लिए हम प्रयोग करेंगे एट दी प्लेस। अगर प्लेस यहाँ भी आ रहा है, एरिया यहाँ आ रहा है, तो इसका हम प्रयोग अगर एट के लिए करेंगे तो एट दिल्ली रेलवे स्टेशन। क्या रहेगा, एट दी एट दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि वह कहाँ है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। तो ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हम अगला देखेंगे कि पार्ट 4 में प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन है, दिशा निर्देश देता है, उसके बारे में हम देखेंगे। अगला जो है, अगला है जो बच्चों पार्ट 4 में देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पार्ट 4। तो जो पार्ट 4 है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब दिशा निर्देश, डायरेक्शन हो, उसको हम देखेंगे कि हम किस प्लेस स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं इन सब शब्दों का। अगर डायरेक्शन में आ रहा है एग्जाम बेस पर तो हम उसे देखेंगे। अगर टू का प्रयोग हो रहा हो कहीं, अगर टू का प्रयोग हो रहा तो हम उससे देखेंगे मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए। मूवमेंट कैसा, जो वो चलित रूप में हो कि यहां से वहां जा रहा है, यानी कि जो अगर हम मोहन को ले ले तो मोहन जो कि दिल्ली टू आगरा, मोहन को बताया जा रहा है दिल्ली टू आगरा, मूवमेंट कर रहा है, यहाँ दिल्ली से कहा जा रहा है, आगरा को जा रहा है, इसलिए हम टू का प्रयोग करेंगे मूवमेंट के लिए। अगर हम बच्चों जहां पर आप कहीं भी इंटो का प्रयोग हो, अगर इंटो का प्रयोग हो रहा हो तो मूवमेंट इनसाइड का प्रयोग करेंगे, मूवमेंट इनसाइड का प्रयोग करेंगे। मूवमेंट इनसाइड का प्रयोग करेंगे। जैसे आप इसको देखेंगे कि इंटो का प्रयोग, ठीक है, इंटो का प्रयोग होगा तो मूवमेंट चलित रूप में और कहां पर है, कहां पर जा रहा है, इनसाइड, तो उस एरिया को दर्शाता है कि मूवमेंट जा रहा है इंटू यहां से यहां तक। तो यानी कि जैसे मोहन इंटू जो कि इसको लेकर वहां तक जाएगा, तो इसलिए इंटू का प्रयोग करें। मूवमेंट चलते समय इनसाइड इस एरिया को जाएगा, इंटू यहां से यहां तक। अगर ऑन्टो का प्रयोग हो रहा हो, जहां कहीं भी आपको ऑन्टो मिले, ऑन्टो का प्रयोग करेंगे मूवमेंट ऑन सरफेस, मूवमेंट ऑन सरफेस, जहां कहीं भी आपको मूवमेंट यानी चलित रूप में अगर सरफेस का प्रयोग हो रहा है तो हम देखेंगे कि सरफेस का प्रयोग कहां हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल से देखें जिसे आप डिटेल से समझ सकेंगे, तो एग्जाम्पल जैसा ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह कहा गया, वह स्कूल को गया, ही वेंट टू स्कूल गया। उसके बाद में हम अगर जो हम दूसरा एग्जांपल देखें तो दी कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स, दी कैट जंप्ड इनटू द उसके बाद में बॉक्स, इनटू द बॉक्स, जो इंटो का प्रयोग हो रहा है, मूवमेंट इनसाइड का प्रयोग हो रहा है, तो दी कैट वह बिल्ली है, जंप कर रही है इंटू द बॉक्स, यानी जो वह बिल्ली है वह जंप कर रही है यानी उछल रही है, तो इंटू द बॉक्स वह कहां पर उछल रही है, बॉक्स पर उछल रही है, तो इसलिए मूवमेंट इनसाइड का प्रयोग करेंगे।
अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल थ्री का प्रयोग, ठीक है, यह कंप्लीट हुआ। अगर हम पार्ट 5 देखें बच्चों, पार्ट 5, पार्ट 5 में देखेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो वही उसी स्थान पर प्रयोग किया गया हो। जैसे डिपेंडेड ऑन, डिपेंडेड डिपेंडेड ऑन, यानी कि वह उसी कार्य के लिए डिपेंड है। उसके बाद में इंटरेस्टेड इन, अगर कहीं प्रयोग इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इन का प्रयोग हो रहा हो, तो वह उस कार्य के लिए क्या है, इंटरेस्ट है, चाह रहा है, उसको चाहत है उस चीज से। तो अगर अफेड ऑफ का प्रयोग हो रहा हो कहीं, अफेड ऑफ का प्रयोग, उसके बाद में गुड एट का प्रयोग कहीं हो रहा हो, गुड एट का प्रयोग, उसके बाद में एंग्री विथ समवन, एंग्री विथ समवन, एंग्री विथ समवन जो कि क्रोधित है कुछ लोगों से, समवन से। उसके बाद में अगर आ रहा है एंग्री एट समथिंग, एंग्री एट समथिंग, इन सब शब्दों का प्रयोग अगर कहीं भी हो रहा है तो हम उसे देखेंगे एग्जाम के जो बेसिक पॉइंट से तो देखेंगे। तो इज सेक्शन से डायरेक्ट, जो कि इस सेक्शन से पार्ट 5 फिक्स प्रीपोजिशन से, इन सेक्शन से डायरेक्ट 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं जिसे आप इजिली हल कर सकेंगे। उसके बाद में जो आपका 6 है, पार्ट 6 में देखेंगे एरर स्पॉटिंग, यानी कि जो हम देखेंगे इस जो 2-3 क्वेश्चन से कि कैसे हम लगा पाते हैं क्वेश्चन को। पार्ट 6, एरर स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग यानी कि जो हमसे त्रुटि हो रही है उसको हम सुधार करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वह है ही इज गुड इन मैथ, ही इज गुड इन मैथ, क्या है, वह अच्छा है किस सब्जेक्ट में, मैथ में। तो हम इसको राइट करेंगे कैसे, उसको सुधारेंगे, ही इज गुड एट मैथ, ही इज गुड एट मैथ, यानी कि इन को प्रयोग हम नहीं करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, एट मैथ किसमें है, एट, एट का प्रयोग करेंगे निर्जीव वस्तु के लिए, इसलिए एट का प्रयोग हुआ मैथ। उसके बाद में अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन है शी इज अफेड फ्रॉम डॉग, शी इज शी इज अफेड फ्रॉम डॉग, फ्रॉम डॉग। इसको हम हल करके देखेंगे तो कैसे लग रहा है। तो शी इज अफेड ऑफ डॉग, शी इज अफेड ऑफ डॉग,
जो कि हम फ्रॉम से का प्रयोग ना करके हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, जो कि वह अफेयर्ड है किसके लिए, कुत्ते के लिए, वह पर्सनली जिसके लिए है उसके लिए प्रयोग करेंगे, ना कि से करेंगे। तो इसलिए यह सही है, यह रॉन्ग है, यह राइट है, यह रॉन्ग। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा है ही डिपेंड्स इन हिज फादर, ही डिपेंड्स इन फादर। ये क्वेश्चन का मतलब है कि जो कि वह डिपेंडेंट है इन फादर पर, तो इसका हम प्रयोग करेंगे ही डिपेंड ऑन हिज फादर, ही डिपेंड ऑन हिज फादर। क्योंकि इसमें जो इन का प्रयोग हटाकर ऑन का करेंगे, क्योंकि इन में हो जाएगा तो में के लिए रोग शब्द का प्रयोग होगा, ऑन मिस मतलब उनके लिए, ऑन हिज का प्रयोग होगा, जो कि यह राइट है, यह रॉन्ग है। इसलिए हम देखेंगे जो कि पार्ट 7 है। पार्ट 7 है एमसीक्यू, जिसे आप फिल इन द ब्लैंक से प्रयोग करेंगे एमसीक्यू। इसलिए पार्ट 7 शुरू करते हैं। पार्ट 7 जिसे आपको देखना है। अगर यहाँ तक क्लियर होगा तो बच्चों कमेंट में डाल लिख दीजिए। पार्ट 7 रहेगा। पार्ट 7 इसके लिए रहेगा एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज में हम देखेंगे कि इसको हम हल कैसे करें। तो जो पहला रहेगा ही वाज बोर्न, ही वाज बोर्न, ही वाज बोर्न 2000, यानी जो उसका जन्म हुआ है कितने में हुआ है, 2000 में हुआ है। तो उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है एट, ए, और बी है उसके बाद में ऑन, और जो सी है इन। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है, क्या आपको चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन, यानी सही कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन देखना है, जिसमें हम पहला है एंग्री ऑन मी, एंग्री ऑन मी। जो बी है आपका, बी रहेगा एंग्री विथ मी, एंग्री विथ मी। अब इसमें से आपको बताना कि कौन सा सही है। तो ही वाज बोर्न 2000, एट का प्रयोग करेंगे नहीं, ओन का प्रयोग करेंगे। तो जो हम प्रयोग करेंगे ही वाज बोर्न इन 2000, यह राइट है, क्योंकि जो कि है जन्म किसने लिया है, आप किस सन में, तो इसलिए इन का प्रयोग करेंगे, ना कि एट और ऑन का। उसके बाद में करेक्ट ऑप्शन देखेंगे कि एंग्री ऑन मी, यानी कि आप जो मुझसे क्रोधित है मेरे लिए, तो नहीं ऑन। तो एंग्री विथ मी, जो कि मेरे लिए ही आप क्या है, क्रोधित है, तो इसलिए यह सही होगा। बी नंबर आपका राइट है, यहाँ पर सी नंबर राइट है। उसके बाद में हम अगला देखेंगे कि पार्ट 8 है। पार्ट 8 में होगा होमवर्क, पार्ट 8 होमवर्क। होमवर्क, होमवर्क में देखेंगे फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, फिल इन द ब्लैंक, इन द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन है ही इज फॉन्ड म्यूजिक, ही इज क्या है, फॉन्ड म्यूजिक।
और म्यूजिक। दूसरा है द बुक इज द टेबल। द बुक इज द टेबल। ये आपको, इसके बाद में तीसरा जो है शी अराइव्ड। शी अराइव्ड द स्टेशन ईयरली। यानी जल्दी आपको कहाँ पर पहुंचना है, वहां कहाँ पहुंचेगा, अराइव्ड जल्दी स्टेशन। उसके बाद में जो चौथा रहेगा आई एम प्राउड। आई एम प्राउड ऑफ यू। आपको लगा के लाना है। उसके बाद में जो यह 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसे आप घर पे कर कर लाएंगे। उसके बाद में अगर प्रीपोजिशन समझ गए हो तो कमेंट में लिख दीजिए डन। डन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम कंजक्शन रूल प्लस जो कि पैटर्न को पढ़ाएंगे, जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय।